अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे अब मैं यूट्यूब चैनल पर और कुकिंग के चैनल पर मैं ये क्या दिखा रही हूँ। तो मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत खूबसूरत थी मेरे लिए। वीडियो देखकर आपने अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया होगा कि मैं किस शहर की बात कर रही हूँ। हाँ जी, ये खूबसूरत सा शहर मुल्तान। मुल्तान, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो काढ़ा की रहने वाली और मुल्तान क्यों चली गई। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे अपनी शादी की शॉपिंग करनी थी और कज़न ने मुझे कहा कि मुल्तान में बहुत सस्ता होता है मुहर्रम के दिनों में। ना सिर्फ सस्ता मिलता है बल्कि क्वालिटी भी बहुत आला होती है। तो फिर जी, जब कज़न बुलाए और आप ना जाएँ ये तो फिर बुरी बात है, और क्योंकि शादी के लिए ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी चाहिए थी तो फिर हमने बहुत सी जगहों पर बहुत शानदार चीज़ें देखी। आप मुल्तान जाएँ और आपकी कज़न आपको केके मार्ट लेकर ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब शॉपिंग करने की बारी मेरी कज़न की थी। अब वो आगे-आगे थी और मैं अपना कैमरा लेकर पीछे-पीछे। बेसिक यहाँ पे तो अलाउ नहीं होता कि हम अपनी किसी भी चीज़ की वीडियो या तस्वीर बना सकें, लेकिन फिर भी मैंने कुछ शॉट बना ही लिए थे। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद यही था कि मैं आपसे भी पूछ सकूं कि मुल्तान में वाकई मुहर्रम में चीज़ें सस्ती होती हैं या सिर्फ ये बातें बनी हुई हैं। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों में तो वाक़ई कम प्राइस लगे, लेकिन कुछ चीज़ों में उकाड़ा की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई प्राइस थे। तो मेरा तो मानना यही है कि ये सिर्फ़ बातें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आपने भी किसी से सुना हो कि मुहर्रम में सस्ता मिलता है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि सब लोग ये जान सकें कि मुहर्रम में वाक़ई सस्ता होता है या नहीं। आप केके मार्ट जाएँ और डेकोरेशन की चीज़ें ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये याद रखिएगा कि इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, और इन पर उन्हें वाज़ेह अल्फ़ाज़ में लिख कर लगा रखा है, अगर आपने कोई चीज़ तोड़ दी, तो आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। तो हुआ कुछ यूँ कि हमसे भी कुछ 1 चीज़ डैमेज हो गई थी तो जिसकी हमें पेमेंट करना पड़ी। लेकिन फिर हमें रास्ते में याद आया कि क्यों ना हम जो चीज़ हमने डैमेज की थी, उसकी हमने पेमेंट तो कर दी थी, तो क्यों ना वो चीज़ हम ले लेते। लेकिन उस टाइम हमने बेवकूफ़ी की कि हमने नहीं ली। क्योंकि आप जानते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, टूटी हुई चीज़ों का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो सोचा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब हम लेकर ही नहीं आए। कम चीज़ें खरीदी, लेकिन विंडो शॉपिंग हमने बहुत की और बहुत मज़ा आया, और ख़ास तौर पर जब आप अपने कज़न्स के साथ हों, तो मज़ा ही कुछ और होता है कहीं भी जाने का। आप शॉपिंग करें ना करें, लेकिन उनके साथ जो टाइम आपने गुज़ारा होता है, जो मेमोरी आपने बना ली होती है, वो कभी भी हम वापस नहीं ला सकते, क्योंकि यही दिन होते हैं यादगार। तो अगर आप भी आपके कज़न आपको इनवाइट करते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि यही दिन होते हैं कि हम अपनी एज फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ जाएँ और इस मोमेंट को एन्जॉय करें। तो वैसे भी मुझे तो ये कहा जाता था कि बेटा तुमने जितना एन्जॉय करना है कर लो, इसके बाद हो जानी है तुम्हारी शादी। और वाक़ई देखा जाता है कि शादी के बाद हम अपनी वो ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकते जो हम बैचलर लाइफ़ में गुज़ार रहे होते हैं। हम अपनी कज़न्स को भी इतना टाइम दे रहे होते हैं, अपने दोस्तों को भी दे रहे होते हैं, अपनी फैमिली को भी दे रहे होते हैं। लेकिन के बाद ये टाइम कहाँ चला जाता है। हाँ जी, केके मार्ट के बाद हम चले गए चेज़अप। चेज़अप से हमने कुछ मख़सूस चीज़ें लेनी थी जो कि हमारे घर वालों ने हमें कह कर भेजा था कि ये चीज़ आप तुमने वहीं से लानी है। क्योंकि होता ये कुछ यूँ है कि हमने कुछ ऐसी कुछ चीज़ें ली होती हैं जो कि क्वालिटी वाइज़ आपको वहीं से मिलनी होती है। तो पीछे से जब आपको कहा जाता है कि ये चीज़ आपने वहीं से लानी है, तो फिर हमें लेनी पड़ती है, चाहे आपको इसके लिए कितना भी सफ़र करना पड़े।
अपनी शॉपिंग करने के बाद ख्याल आया कि क्यों ना बच्चे पार्टी के लिए भी कुछ ले लिया जाए। क्योंकि जब हम फूफो या खाला बन जाती हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए लाज़मी कुछ लेकर जाएँ। क्योंकि वो इंतज़ार में होती हैं कि हमारी खाला फलाँ जगह गई हैं या फूफो फलाँ जगह गई हैं और हमारे लिए कुछ ना कुछ लाज़मी लाएँगी। इसलिए मैं ज़रूर कहीं जाती हूँ तो उन बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लाज़मी लेती हूँ। क्योंकि एक याद होती है कि बच्चे कहते हैं ये हमारी फूफो लाई थी, हमारी खाला लाई थी। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर जाएँ। अब सारा दिन की थकावट के बाद हमें लग रहा था कि बस अब घर में जाएँगे, खाना खाएँगे और ऐसे हो जाएँगे कि हम हैं ही नहीं, हम होंगे, हमारा बिस्तर होगा। लेकिन हमें मॉल में 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर थीं। ये ड्रेस देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब हम तमाम टीचर्स एक जैसे ड्रेस बनाया करती थी और जश्न आज़ादी को खूब इंजॉय करती थी वाइट और ड्रेस बनाकर। बस अब तो कुछ यादें रह गई हैं उन दिनों की या फिर कुछ पिक्चर्स। सारा दिन की थकावट के बाद जब हम घर पहुंचे तो हमें टेबल पर बना बनाया खाना मिला।
तो एक बार तो दिल खुश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जितनी थकावट थी तो शुक्र है हमें खाना बहुत मज़े का बना मिला। वैसे कुछ अजीब भी लगता था कि फूफो सारा दिन काम करने के बाद हमारे लिए खाना बना कर रखती थी और इंतज़ार करती थी कि आएंगी तो इकट्ठे ही खाएंगे। वैसे असल शुक्रिया तो मुझे उनका ही कहना चाहिए जिन्होंने इतने हमें प्यार से रखा और ढेर सारे मज़े मज़े के खाने खिलाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।